नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 2 दिन के रूस के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम की ये यात्रा उस वार्षिक द्वीपक्षीय शिखर बैठक का हिस्सा है जो 2001 में शुरू हुई थी। ये बैठक हर साल बारी बारी से भारत और रूस में आयोजित की जाती है। 2020 में कोविड-19 और फिर 2022 और 23 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते इसे रोकना पड़ा था। ये पहली बार है जब यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी अपने पहले द्वीपक्षीय दौरे में किन मुद्दों को अहमियत देंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पीएम मोदी सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर रूस और ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके खास रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार को और बढ़ाने पर बात होगी। पुतिन मोदी मुलाकात पर दुनिया भर की नजर रहेगी। 16 सितंबर 2022 को एससीओ बैठक के इतर मुलाकात के दौरान मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस बयान की दुनिया भर ने ध्यान खींचा। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की यात्रा पर रहेंगे और फिर वहीं से ऑस्ट्रिया जाएंगे। वह 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में रहेंगे। ये 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। वह ऑस्ट्रिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डे बेलन और चांसलर से मिलेंगे। पीएम मोदी और चांसलर नेहमर भारत ऑस्ट्रिया के शीर्ष उद्यमियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। मोदी वियना में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। साथ ही विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरे का मकसद मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ती करीबी को देखते हुए भारत और रूस के रिश्ते की अहमियत को दिखाना और साथ ही पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना भी है। आज जब पश्चिमी दुनिया रूस को एक अछूते राष्ट्र के रूप में देख रही है, तब ये दौरा दिखाता है कि भारत रूस संबंधों को हिंदुस्तान कितना महत्व देता है। 3 और 4 जुलाई को अस्थाना में हुई एससीओ बैठक में पीएम मोदी के न शामिल होने का साफ संदेश यही कहता है कि भारत नहीं चाहता कि उसे ऐसे कार्यकाल में देखा जाए जहां चीन और पाकिस्तान दोनों मौजूद हो। भारत मध्य एशिया के साथ सेंट्रल एशिया प्लस फॉर्मेट में और रूस के साथ द्वीपक्षीय स्तर पर रिश्ते चाहता है। उसे इसमें चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी नहीं चाहिए। सेंट्रल एशिया प्लस फॉर्मेट की मीटिंग इसी साल आखिर में होनी है। अफगानिस्तान से सिर उठा रहे आतंकवाद और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत एससीओ के माध्यम से मध्य एशिया और काबुल के साथ जुड़ना चाहता है। रूस ने पीएम मोदी की यात्रा का स्वागत किया है। दोनों देशों की विदेश नीति में कई स्तरों पर समानता है। दोनों बहुध्रुवता को प्राथमिकता देते हैं और कई अन्य मुद्दों के साथ ही पश्चिमी अधिपत्य का विरोध करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के साथ हमारा सहयोग न केवल हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखता है, बल्कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुकूल है और साथ ही ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। आधिकारिक रूस से भारत और रूस किसी ने भी इस यात्रा का एजेंडा तय नहीं किया है, लेकिन पीएम मोदी की विजिट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक होगा। दोनों नेता रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में हो रहे पेमेंट ट्रांसफर पर चर्चा करेंगे और रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण इस पेमेंट का ज्यादातर हिस्सा भारत नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में दोनों नेता टूरिस्ट एक्सचेंज और छात्रों के खर्चों में रुपए और रूबल के इस्तेमाल की संभावना टटोल सकते हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा रूसी मेयर कार्ड संग रुपे कार्ड्स के इंटीग्रेशन की भी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा के दौरान चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग को एक्सप्लोर करने, खेती, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं पर समझौते का आदान प्रदान होगा। वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति में देरी का मुद्दा भी उठेगा। साथ ही विशेष रूप से S-400 ट्रिफम और एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई में होने वाली देरी का ऐसी अटकलें हैं कि भारत की दिलचस्पी रूस से Su-70 और स्टिल्थ बॉम्बर खरीदने में है। ये बॉम्बर रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। पीएम मोदी के मॉस्को के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर होगी। हर देश अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। भारत का एकमात्र लक्ष्य उसके अपने हित में होना चाहिए और कुछ भी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी की इस यात्रा राष्ट्रपति पुतिन के साथ व्यापार पर सीधी बातचीत करने का शानदार अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दे हैं, इसलिए जाहिर है कि नेतृत्व स्तर पर बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि उनके निर्देशों के अनुसार ही हम देखेंगे कि रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 22 से भारत रूस वार्षिक द्वीपक्षीय सम्मेलन पर विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह एक अच्छी परंपरा है, लेकिन ऐसे शिखर सम्मेलनों में कुछ कमी आई है। दोनों नेताओं के बीच रूस पर प्रतिबंधों के चलते भुगतान मुद्दा हल करने, रक्षा हार्डवेयर की आपूर्ति और प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक और मैरीटाइम कॉरिडोर के निवेश पर चर्चा के अलावा यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ रहे भारतीयों के संवेदनशील मुद्दों की बातचीत की भी संभावना है। तो
यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।